दोस्तों इस समय हमारी वायुसेना का मेन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI है। इस वक्त हमारी वायुसेना के पास 270 के आसपास सुखोई 30 MKI मौजूद हैं और इन 270 सुखोई 30 MKI में से हम 150 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को दो अलग अलग फेज में किया जाएगा। पहले फेज के दौरान हमारे 84 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदला जाएगा और इस सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के रेडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कॉकपिट, डिस्प्ले को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाएगा और इनकी जगह पर नए रेडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कॉकपिट, डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद जो हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट इस समय 4 जनरेशन के हैं, फिर हमारे सुपर सुखोई फाइटर जेट 4.5 जनरेशन में बदल जाएंगे। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि जो हम फेज 2 के दौरान 66 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले थे, अब इन 66 सुखोई 30 MKI की जगह पर हम फेज 2 के दौरान 84 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं, जिसके बाद हमारी वायुसेना के पास 150 सुपर सुखोई की जगह पर 168 सुपर सुखोई फाइटर जेट मौजूद होंगे। सुपर सुखोई प्रोग्राम का जो फेज 2 होगा ये फेज 1 से पूरी तरीके से अलग होने वाला है, क्योंकि फेज 2 अपग्रेड के दौरान हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर बहुत सी ऐसी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे सुखोई फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, जो हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को नेक्स्ट लेवल की क्षमता प्रोवाइड करेंगी। इस समय बताया यह जा रहा है कि फेज 2 अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान सुखोई 30 फाइटर जेट के एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रेडार को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन फेज 2 की खास बात यह रहने वाली है कि जो हम फेज 1 के अंदर एवियोनिक्स सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, उनकी जगह पर ज्यादा एडवांस रेडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल फेज 2 के दौरान किया जाएगा। साथ में इस समय बताया यह भी जा रहा है कि फेज 2 के दौरान हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को डेटा फ्यूजन, मैन अनमैन ट्रिमिंग सिस्टम जैसी कैपेबिलिटी दी जाएंगी। साथ में एक अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हमारी वायुसेना की एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने जा रहा है। इस समय देखा जाए तो जो हमारी वायुसेना के पास सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी रेंज 450 किलोमीटर के आसपास है। अब इसी रेंज को ब्रह्मोस एरोस्पेस 800 किलोमीटर के आसपास तक लेकर जाने वाला है और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का ER वर्जन होगा, इसका परीक्षण अगले साल के अंत तक यानी कि 2025 के अंत तक कर लिया जाएगा। इस नई ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की अपग्रेड भी की जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के फेज 2 के दौरान क्या हमको 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।